अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो प्लेसेंटा है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे ऐसी वीडियो आने वाली है तो बने रहिए एंड तक। बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड होने वाली है प्लेसेंटा से लेकर, वो भी एंटीरियर प्लेसेंटा को लेकर। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और आज का जो क्वेश्चन है, क्या एंटीरियर प्लेसेंटा मीन्स सी सेक्शन डिलीवरी? एंटीरियर प्लेसेंटा होने से क्या सी सेक्शन होता है? आज का सवाल है ये। तो आज का ये जो सवाल है इसका प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो मुझे भी 3 बार एंटीरियर प्लेसेंटा का एक्सपीरियंस है, वो भी शेयर करूँगी। तो तीनों टाइम बेबी बॉयज़ थे। मेरे एंटीरियर प्लेसेंटा था मगर तीनों टाइम बॉयज़ थे। क्या नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या फिर सी सेक्शन हुई थी, ये भी जो डाउट है इसे भी क्लियर करूँगी। क्या एंटीरियर प्लेसेंटा होने से सच में सिर्फ सी सेक्शन होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, तो वो भी क्लियर करूँगी। तो पहले क्वेश्चन तो आपको पता चल चुका होगा अच्छे से, डज एंटीरियर प्लेसेंटा मीन सी सेक्शन, जो आज का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर जानते हैं। इन केसेस ऑफ देयर दी प्लेसेंटा रिमेन्स इन द फ्रंट ऑफ द सर्विक्स, यानी बच्चेदानी के सामने अगर फ्रंट पे होता है प्लेसेंटा, इट मे बी ब्लॉक द बेबी वे आउट ऑफ द यूट्रस, यानी अगर आपका प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह के पास आता है सामने तो वो अंदर से बेबी लॉक हो जाता। उस सूरत में सी सेक्शन होना लाजमी है, ऐसा कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस कैन बी कॉज ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसे केसेस में चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको ब्लीडिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, जिसका प्लेसेंटा अंदर से ब्लॉक कर चुका है उनके साथ ही, कुछ ही लेडीज़ के साथ। एंड इट्स डेंजरस ड्यूरिंग डिलीवरी, तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम कहीं ना कहीं ये डेंजरस और डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए अलाउ नहीं करते डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी। इफ़ द प्लेसेंटा इज़ स्टिल लो एंड द कवरिंग द सर्विक्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अभी तक प्लेसेंटा मूव नहीं करा, वहीं पर बैठा हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहा है, अंदर से बेबी को लॉक कर चुका है, तो सर्विक्स के मुंह को बंद करके अच्छे से बैठा है, डिलीवरी के टाइम तक भी वो अच्छे से मुंह को कवर कर चुका है, ना ही वो मूव कर रहा है ना ही शेक कर रहा है, तो उसी सूरत में क्या करना चाहिए आपको? तो चलिए आगे बढ़ती हूँ। कहाँ पर थे हम? कवरिंग द सर्विक्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, द बेबी विल बी डिलीवर बाई सी सेक्शन। जाहिर सी बात है, जब हमारी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा, हमारा सर्विक्स का मुंह नहीं खुलेगा, अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा सर्विक्स का मुंह, तो बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा। वैसी सूरत में जाहिर सी बात है हमें सी सेक्शन के ज़रिए ही जाना पड़ता है, बिकॉज़ अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए फ़ोर्स करते हैं तो हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से थोड़े चांसेस रिस्की हो सकते हैं। तो इसीलिए आप भी केयरफुल रहिए और अच्छी एक्टिविटी करें, टाइम पे खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, डरे बिल्कुल भी नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो बी केयरफुल रहिए, डॉक्टर की कहिए, हर बात को माने। तो मेरा जो फर्स्ट बेबी था उसके टाइम एंटीरियर प्लेसेंटा था, मगर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज मेरा प्लेसेंटा ने ब्लॉक नहीं किया था बच्चेदानी के मुंह को। मेरा लेबर पेन भी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था और मुझे बेबी बॉय हुआ था। और मेरा जो सेकेंड बेबी बॉय है उसके टाइम मुझे एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हुई थी, यानी पानी की कमी, बिकॉज समर में डिलीवरी का पीरियड था मेरा, तो पानी की कमी के वजह से और बेबी का वेट थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप सी सेक्शन के थ्रू जा सकते हैं। तो मेरे जो लास्ट वाले बेबी बॉय है उसके टाइम कहूँ तो मेरे बच्चेदानी के स्टिच जो फटने के चांसेस है, ऐसा कहा गया था दर्द के दौरान, तो इसीलिए